ऊटा में जरूर करा दो, इस चौराहे का बिल्कुल हल निकालो। ये एक्सीडेंट कौन एरिया है, देखो एक्सीडेंट कौन एरिया है। मेरे भाई मैं बताना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी कभी भेदभाव की राजनीति नहीं, मेरे विधायक जी को मैं उसका कारण बताता हूँ आपको। मैं सुबह भी यही था, दोपहर को भी यही था, शाम को भी यही था, और रात के 12 बज चुके हैं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ इनके साथ ही। मैं जहाँ कहीं नहीं रहा जब तक। मैं कहता हूँ जैसे उन्होंने मालटोन से शुरुआत करी है, वो हर एरिया में सोच रहे हैं कि कहाँ काम हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि आज मालटोन में विकास हुआ है तो उड्डा रह जाएगा, या कहीं अमर मोहन चौक रह जाएगा, या सेठी चौक रह जाएगा। उन्होंने हर जगह विकास करवाना है। दोस्तों, यह तस्वीरें हैं हुड्डा सेक्टर 11-12 एंजल मॉल के बाहर की। रात के तकरीबन 12 बजे का समय है और वार्ड के पार्षद अमित नारंग नगर निगम की टीम को लेकर जेई के साथ सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए खुद मौके पर मौजूद हैं। के पार्षद हैं जो रात के 12 बजे भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जिन्हें चुनाव जीतने के बाद अभी तक देखा ही नहीं गया। स्थानीय लोग बोले, पार्षद अमित नारंग पर पूरा भरोसा है हमें। सुबह 6 बजे से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और रात के 12 बज गए हैं। हम संतुष्ट हैं कि हमें वार्ड का कर्मठ पार्षद मिला है। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें ये स्थानीय लोग अमित नारंग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे, लेकिन अमित नारंग ने उस मामले को गंभीरता से लेते हुए सेक्टर 11-12 की जो पुरानी एक सीवरेज की जो समस्या है उसको हल करवाने के लिए आज मौके पर दल बल के साथ, निगम की पूरी टीम के साथ मौके पर रात को स्थानीय लोगों को लेकर उनके साथ कार्य शुरू करवाया। और देखिए किस तरह से स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। देखिए, मैं तो सो गया था और आवाज़ आई, सरिये बजने की आवाज़ बहुत तेज। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर कोई बाहर लड़ाई हो गई है, या पता नहीं कैसे सरिये की आवाज़ आ रही है जोर जोर से। तो मैं उठ के बाहर आया, क्योंकि मेरे घर के बाहर है, चौक पे मेरा घर है। तो मैंने उठ के देखा तो, और मैं खुद हैरान हो गया कि अमित नारंग जी नवनियुक्त पार्षद है, अभी नए नए बने हैं। लोग अभी इनको थोड़ा समझ जा भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और देखा रात 12 बजे काम पे लग रहे हैं। मैंने पूछा, नारंग साहब क्या बात होगी, इतनी रात को कैसे आए हो? बोले भाई सीवर के लिए आया हूँ, जबकि मैंने खुद 4 दिन पहले एक कंप्लेंट लिखवाई थी, उसके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं हुई, होने जा रही है आने टाइम में। तो मुझे यही बता रहे थे कि जी आपके घर के पास सीवर ब्लॉक था, इसी काम के लिए लगे हुए हम, और मेन लाइन ब्लॉक है, इसी वजह से सभी के आप लोगों के घरों के बाहर जितने भी ब्लॉकेज आ रही है इसीलिए आ रही है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अपने अमित नारंग जी का। चलो, कम से कम इन्होंने सुनवाई करी और आज ये काम होने जा रहा है। लेकिन इन सब पहले दिक्कत एक और भी है, अभी तो ये नए हैं, इनको ना प्रशासन भी साथ दे, जो नगर निगम या हुड्डा डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं वो इनका सहयोग करें। अगर वो सहयोग करेंगे तो ये कामयाब हो पाएंगे। और मुझे नहीं लगता, अशोक नारंग जी के भाई हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इनके पास, क्योंकि इन्होंने ही अपने इलेक्शनों के बाद काम संभाला हुआ है, तो अच्छा दे पाएंगे। आगे देखते हैं, कोशिश करेंगे ये सारा अच्छा करें, हम सभी साथ हैं इनके। अब तो पार्षद है और पार्षद का साथ देना भी हमारा फर्ज है। मैं जीसी गुप्ता हॉस्पिटल के पास में जो गली है, पिछले कई सालों से हम परेशान हैं। बरसातों में पानी इकट्ठा हो जाता है, घरों में आता है, सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, तब घरों के अंदर पानी आ जाता है। पिछले 1-1.5 महीने ये अपना कटारे कॉलोनी में सीवर ब्लॉक है, वहाँ से पानी लगातार आया जा रहा है। और इसमें आज जेई साहब और अपने नारंग जी आए, मतलब कई दिनों से चल रहे हैं, पर आज शाम को आए। अब इन्होंने गाड़ियाँ लगवाई हैं सीवर खुलवाने के लिए। इससे बड़ा मतलब सारा लगेगा, और आगे उम्मीद है कि शायद बरसातों में पानी ना इकट्ठा हो। हाँ जी, काफ़ी लंबी समस्या है, और इसके लिए हम पहले भाटिया जी को कहते रहे, जेई साहब को कहते रहे कि आपने मेन रोड बनाई है, इसका लेवल ऊपर है और हमारी गली का लेवल नीचे रह गया है। पर वो कहते रहे कि हाँ जी इसको करवाएंगे, करेंगे, आज तक नहीं हुआ। पर आज नारंग जी और विवेक जी इस काम में लगे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये काम जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। देखो जी, वो अपने बताते वो पूरे उतरे हुए हैं पूरे। अब आप खुद देख लो, वो सवेरे 6 बजे निकले हुए हैं और अब रात के 12 बज रहे हैं, और जेई साहब भी लगे हैं और वो भी लगे हुए हैं, और साथ में हम पब्लिक है ही है। तो हमें उम्मीद पूरी है कि ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। हमारा मेन मुद्दा था कि एक सीवर की प्रॉब्लम, और एक हमारी गली नीचे है, गली ऊपर कराई जाए। अब गाड़ियाँ आ गई, संतुष्ट हैं आपकी सफाई का? हाँ, अब संतुष्ट हैं और उम्मीद है कि काम हो जाएगा।
लाइनें खुल जानी चाहिए तो हम संतुष्ट हैं। बाकी मेरा नाम पुनीत गुप्ता है। बाकी ये क्या नाम है, नारंग जी ने और विवेक जी ने कहा है कि कल वहाँ पर रेन वाटर पाइप डालेंगे हमारी गली में, कल काम शुरू हो जाएगा। कल का मतलब आज ही हो जाएगा, तो अगला दिन आ ही गया है, तो उम्मीद पूरी है कि ये अपने वादे पर खड़े रहेंगे। एक्चुअली हमने यहाँ की जो दिक्कत है जो अभी पता की है, हमारे साथ हुड्डा के सुपरवाइज़र भी हैं। एरिया जो सीवर का है ये हुड्डा में लगता है, तो इनकी ये मेन लाइन बंद है ये बता रहे हैं। अभी हम चेक भी करके आए हैं, तो आज इन्होंने बताया है। अब इस लाइन पे हमने इनको अपनी तरफ से मशीनरी सौंप दी है और हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है। इस लाइन को खोलने की कोशिश की जाएगी। सुपर सक्कर हमने स्पेशली इसी काम के लिए ली है कि हमारी मेन लाइंस जितने भी शहर के हैं वो साफ़ की जा सके बरसात से पहले। तो उम्मीद है आज कोशिश करेंगे ये लाइन खुल जाए। अगर आज नहीं खुलती तो कल फिर कोशिश करेंगे। रात को ही करनी पड़ेगी क्योंकि रात को ही थोड़ा सा फ्लो डाउन होता है। तो अभी लगे हैं, देखते हैं सुबह तक करेंगे इसको, और इनकी तकलीफ है ये दूर ज़रूर की जाएगी बहुत जल्दी। जिस तरह से पुराना शहर बसा हुआ है उसके बाद अब जो लगातार डेवलपमेंट्स हो रही है, सीवरेज की समस्या जो पुरानी है वो दूर हो जाएगी लोगों की। बिल्कुल, और कोशिश हमारी यही है कि बरसात में कहीं भी पानी की स्टैग्नेशन हम नहीं होने देंगे, और इसलिए हमने अपनी पूरी वर्कफोर्स लगाई हुई है इसमें। मशीन्स हमारे पास पूरी हैं, तैयारी हमारी पूरी है। इस बार कहीं पानी नहीं खड़ा होने देंगे हम। चांद भाई, सबसे बड़ी बात बताऊं, जनता जहां परेशान होगी मैं जरूर खड़ा मिलूंगा आपको, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 6 बजे हो, मैं आपको जरूर मिलूंगा वहां पे। ऐसा है जी, जनता जनार्दन जो फैसला लेती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। आज जनता ने मुझे कहा है कि रात को ये काम होना चाहिए, रात के वक्त ये काम हो सकता है। आप देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां सुबह के वक्त काम नहीं कर सकती हैं, इसीलिए रात को बुलाई गई है ताकि ये काम जितनी जल्द हो सके। जो सीवरेज की इतनी प्रॉब्लम है सेक्टर 11-12 पूरे 15 वार्ड के अंदर, मैं चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये काफी सालों की है, कोई आज की नहीं है। सीवरेज की प्रॉब्लम आप देख रहे हो, शहर काफी बस चुका है। आज 11-12 सेक्टर है, पाइपलाइन बहुत छोटी है, आज सेक्टर पूरा बस चुका है, तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है। हमारे विधायक प्रमोद विज जी हैं, हमारी मेयर मैडम कोमल सैनी जी हैं, उनके सहयोग से आज देख रहे हो पूरी की पूरी टीमें हमारी जो सीवरेज लाइन की हैं या वाटर सिस्टम की हैं, सभी की सभी आपको यहाँ मौजूद मिल रही हैं, क्योंकि ये लोग काम करने के लिए हैं और हमें काम करवाना है इनसे। और रात के चाहे 12 बजे हो चाहे 2 बजे आपका भाई यहीं पे मौजूद जरूर मिलेगा। मतलब आप खुद देख रहे हैं, आपसे जब खुद बारिश चल रही है, लोग उनके सवाल उठाते रहे कि उनके बारिश ऐसा। आप खुद शहर का मुख्य चौराहा है, आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, अंधेरा कितना है। ऐसा चांद भाई, सब काम करते हैं, कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है, हम उन कमियों को पूरा करेंगे। मैंने पिछला कुछ नहीं देखना, मैंने अगला देखना है। मैंने काम करना है और काम के लिए बनाऊं, ना कि नाम के लिए बनाऊं। आप जानते हो नारंग परिवार का नाम भी है पानीपत में, और मैं ये नाम कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं नाम को बल बनाऊंगा। और कब तक इनकी समस्या का हल? जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सकेगा। आप देख रहे हो मैं सुबह का, ये भाई साहब ने, एक मेरे भैया है, इनके साथ मैं सुबह भी यही था, दोपहर को भी यही था, शाम को भी यही था, और रात के 12 बज चुके हैं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ इनके साथ ही। मैं जहाँ कहीं नहीं रहा जब तक काम। नारंग साहब, मैं ये कह रहा हूँ 20 अप्रैल है, 2025 है, पूरा हुडा आपको देख रहा है, क्योंकि मॉडल टाउन का तो बहुत विकास हुआ। हमारी प्रार्थना आपका हुडा में जरूर करा दो, इस चौराहे का बिल्कुल हल निकालो। ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, देखो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। भाई मैं बताना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी कभी भेदभाव की राजनीति नहीं, मेरे विधायक जी को मैं उसका कारण बताता हूँ आपको। मैं कारण बताना, मैं ये नहीं कह रहा वो आरोप लगा रहा हूँ। मैं कहता हूँ जैसे उन्होंने मालटोन से शुरुआत करी है, वो हर एरिया में सोच रहे हैं कि कहाँ काम हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि आज मालटोन में विकास हुआ है तो उड्डा रह जाएगा, या कहीं अमरमोहन चौक रह जाएगा, या सेठी चौक रह जाएगा। उन्होंने हर जगह विकास करवाना है। आपको मैं क्या बताऊं, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, रात के टाइम झूठ नहीं बोल रहा आपसे। वो दिन रात सोचते हैं कि पानीपत के अंदर क्या उन्नति हो सकती है, वो उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, और समय समय पर वो पार्षदों के साथ मीटिंग भी करते रहते हैं कि कहाँ तुम्हें काम की जरूरत है, काम के लिए वो दिन रात सोच रहे हैं। ये विधायक जी की तारीफ है, और विधायक जी वकाई हमारे विधायक जी हैं जो दिन रात काम करते हैं। ईमानदारी छवि उनके चेहरे पे नजर आती है जब वो काम करते हैं। देखो, आप शहर के अपने ना मजबूत पार्षदों के भाई भी हो, हाँ जी, हाँ जी, और मजबूत भी हो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे नहीं लगता आप ये काम
लेट करोगे आप ये काम जल्दी जल्दी करा, आप अप्रोच ही बंदे हो। मैं कहता हूँ आप- 100% काम हाँ, हो ये गया, काम करा दो 100% हमारा, काम, हमारी आपसे 100% कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। इस चौराहे के ऊपर थोड़ा सा इंतजाम है। आने वाले टाइम में हमारी सरकार जिसको मर्जी टिकट नहीं देगी, नहीं सर, पर अगला पार्षद ये नहीं कहेगा कि पिछले काम पेंडिंग नहीं, पड़े। ये बहुत अच्छा हाँ। बात है जी आपकी।